तो दोस्तों अब जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि 80% वाटर का बना होता है और इसके अंदर लिक्विड का एक क्लियर पोर्शन यानी भाग होता है जिसे साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म का शेप एंड साइज की बात करें तो प्रत्येक पार्टिकल का अलग अलग होता है और वो पार्टिकल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर के होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर घिरे होते हैं। तो दोस्तों ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है स्मॉल ऑर्गन और साइटोप्लाज्म के कुछ ऑर्गेनेल्स लिमिटिंग मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं तो कुछ विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन की, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक सेल के अंदर पाए जाने वाले लिमिटिंग मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो आगे दो भागों में बढ़ जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं होती है यानी राइबोसोम एब्सेंट होती है और इसका बेसिकली जो फंक्शन है लिपिड बनाने में और डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी सेल से टॉक्सिक पदार्थ को बाहर करना और कैल्शियम को स्टोर करने का है। तो दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के न्यूक्लियस के पास होता है जो एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे एक फैक्ट्री में किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। अब हम बात करेंगे दूसरे लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स की जो है गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। वैसे इसका खोज कैमेलियो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी सभी सेल में पाए जाते हैं सिर्फ आरबीसी को छोड़कर। गोल्जी बॉडी एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। यह सेल में बनने वाला प्रोटीन या अन्य मटेरियल को पैक करता है और जहां जरूरत हो वहां भेजता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। बेसिकली गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन प्रोसेसिंग, लेबलिंग और डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड का होता है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम एक सेल के अंदर पाए जाने वाला एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जिसे सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम एक सफाई कर्मचारी के जैसा होता है जो सेल के अंदर की गंदगी को साफ करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पुराने सेल के पार्ट को या अनावश्यक चीज़ों को। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पेरोक्सीसोम के बारे में। यह एक तरह के मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल जैसे ह्यूमन, प्लांट और एनिमल के सेल में पाए जाते हैं। इसका बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को तोड़ना और सेल को डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि जहरीले पदार्थ को सेल से बाहर निकालने का, जैसे फैटी एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और इसका मेन काम सेल डिवीजन के दौरान स्पाइनल फाइबर बनाना होता है। स्पाइनल फाइबर एक तरह के प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के दौरान बनता है और इसका मेन फंक्शन हमारे क्रोमोसोम को डिवाइड करना होता है एक सेल से दो नए सेल के बनने में। वैसे चलिए अब हम बात करते हैं सेक्रेटरी वेसिकल के बारे में। यह एक प्रकार के सेल के अंदर छोटी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती है जो पदार्थ जैसे हार्मोन, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है ताकि उन्हें एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए सेल के बाहर भेजा जा सके। एक्सोसाइटोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल अपने अंदर के सब्सटेंस को बाहर रिलीज करता है। अब हम बात करेंगे अगले लिमिटिंग मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल जैसे ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। इसका आकार अंडाकार और एक रड की तरह होता है और इसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह सेल के लिए एनर्जी बनाता है। जैसे घर में इन्वर्टर बैटरी से पावर स्टोर करके बिजली देता है, ठीक उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है और सेल को एनर्जी देता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का। सबसे पहले समझते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता क्या है। विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा सेल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन या बाउंड्री नहीं होती है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में जो एक नॉन लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। इसकी संरचना एक छोटे दाने की तरह होती है जिसका डायमीटर 15 नैनोमीटर होता है, जो कि ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, जिसमें प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन 35% और आरएनए का कंट्रीब्यूशन 65% होता है। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है प्रोटीन संश्लेषण करने का। प्रोटीन संश्लेषण कहने का मतलब है प्रोटीन का बनना,
इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक किचन में कुक खाना बनाता है, वैसे ही राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन बनाती है जो हार्मोन, एंजाइम या बॉडी पार्ट बनाने के काम आते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नॉन लिमिटिंग ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर होता है जो सेल को शेप, सपोर्ट और मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए आयरन का छड़ लगता है, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में भी स्केलेटन है जो हमें शेप और बॉडी को सपोर्ट देती है। ठीक इसी प्रकार सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं जो सेल को शेप, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है और सेल के पार्ट को मूवमेंट में हेल्प करता है और सेल के अंदर अदर ऑर्गेनेल्स को अपने जगह पर रखता है। वैसे साइटोस्केलेटन का 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। यह एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनेल्स के पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। यह पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट और शेप प्रदान करने में मदद करता है। और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। यह सेल को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।